फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, कम ऑन लाउड, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि 2-3 दिन के अंदर मैं आपको साइंटिस्ट बनाने वाला हूँ जो सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। यस सर। समझ में आया? हाँ चलो सागर सागर कंटिन्यू। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। अच्छा मैं यहाँ पर अकेले खड़ा हूँ, अगर प्रशांत सर को आप जितने भी जानते हो तो यार मुझे फिजिकल होना मजा आता है, बराबर है ना? और अगर मुझे यहाँ पर लैपटॉप पे देखकर अपने आप को मोटिवेट करना है तो मुझे किसकी एनर्जी चाहिए होगी? हमारी, आप लोगों की। तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ सागर सागर बोलो बोलो, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, ये मेरा टीम बोर्ड दिखा रहा। हाँ ये लगाया हुआ है मेरे सागर, बढ़िया करके डिजिटल करके बनाना है। अच्छा क्या बात है, बढ़िया 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 सागर। ये कहाँ पे लगाया हुआ सागर? और इसके ऊपर मैं ये घर में लगाया हुआ। बहुत बड़ा न्यूज दिया है यार तूने, घर में लगाया करके। अच्छा घर में कहाँ पे, बेडरूम में लगाया हुआ? नहीं हॉल में ही रखा है। हॉल में रखा है, चलो बढ़िया। तो ये देखने के बाद में क्या फर्क पड़ता है सागर? हाँ शंकर, दिखने के बाद में क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, मैं काम कर रहा हूँ 2 साल। 2 साल से काम कर रहा है? अफर्मेशन वगैरह डेली मेरा अफर्मेशन वगैरह चल रहा है, उसके डेली मैं देखता हूँ। आज मैं अफर्मेशन का बाप बताने वाला हूँ आपको। ये 3-4 दिन अफर्मेशन क्यों नहीं काम करते? एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? यस सर, यस सर। मिराकल हो रहा है जिसके जीवन के अंदर, मिराकल हो रहा है थोड़ा भी वाइब्रेशन होने के बाद में। मैं अभी 5-10 मिनट पहले ही बोल रहा था, इतना भी हिलना चालू किया तो लोगों के लाइफ में इतने चेंजेस आते हैं। सर मैं बोलूं क्या? अभी तो रोज आता है यार, आज किसी और को चांस देते हैं। हाँ संदीप मोहम्मद सर, आना पड़ रहा है सर। आ रहा हूँ। हाँ क्या बोल रहे हैं? मिरेकल इतना हो रहा है ना, रोज आना पड़ रहा है। चल चल बोल 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 बोल। सर जो आप 10 आईडी 11 आईडी से क्लोजिंग होना चाहिए, हाँ तो वो तो अभी रोज का रोज हो रहा है सर। अच्छा, पहला एक रोकड़ा आ रहा है कि खाली अफर्मेशन में हो रहा है? तो ऐसे टाइटन से आया ना, तब से एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इतना है ना सर, सामने कोई भी बैठेगा ना उसको क्लोजिंग करने का ताकत आ गया है अभी। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। यानी कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर बहुत सारी चीज डिपेंड है। हाँ संदीप मोहम्मद सर, आप कुछ बोलना चाहते थे? नए लोगों को बोलने को तो सर वही बोल रहा था मैं, नए लोगों को। अच्छा नए लोगों को बोलने के लिए दो। तो नए लोग हाँ नए लोग आ कहाँ रहे हैं? वो लोग छोटी छोटी चीजें ही नहीं तोड़ पा रहे हैं ना, छुप छुप के देखते हैं। मुझे यही देखना था कि 21 दिन तक कितने टाइटन्स यहाँ पर रहेंगे। पहले के 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन सब लोग मोटिवेटेड रहेंगे, XYZ रहेंगे। बाकी कितने लोगों को बोलना है? मनोहर सर, हाँ मोहन सर, हाँ टेल मी। अभी जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी एक्चुअली बढ़ गया है, ओके तो है, लेकिन उसमें एक रीजन ऐसा है सर, 2 दिन कुछ लोग थोड़े से भटक गए थे, मतलब साल भर दूर थे और थोड़े से भटक गए थे, मतलब कंपनी में डाल दिया था। हाँ लेकिन अभी कॉल आया कि मतलब एक तो प्रोडक्ट चाहिए करके कॉल आया। हाँ फिर मैं बात की तो ऐसा अभी बहुत सारा चेंजेस हुआ है, नया प्रोडक्ट है, तो मिलकर हम वापस और जो हुआ उसको छोड़ दिया। मैंने तो बोला वो डिलीट कर दिया आपने, आपका जो भी हुआ था। लेकिन वापस हम लोग तो सामने से वैसा 2 लोगों का आज मेरे को कॉल आया और वापस से शुरुआत चालू कर दिया। क्या बात है, ग्रेट। टाइटन कॉन्ग्रेचुलेशन होना चाहिए मोहन सर को। तो मतलब सामने से ये आ रहा है कि करेंगे, चालू करना है वापस या? चलो बिजनेस भी अपने जगह पर है, बिजनेस भी अपने जगह पर बढ़ रहा है। पर्सनल लाइफ, पर्सनल एज अ पर्सन कितने लोगों को चेंजेस फील हो रहा है? और थोड़ा सा ये भी बोलूंगा कि कुछ बीच में क्या बोलते हैं बुलशीट थे, लेकिन वो सब अभी कट हो गए
और Okay. मतलब बहुत सारी चीज में मैं भी थोड़ा सा क्या बोलते थे, थोड़ा सा खींच के रखा था, वो हाँ। पूरा लूज कर दिया। ओके, क्लियर है। करेक्ट है। अभी- अभी मेंटल पीस कितना है मोहन सर? अभी मेंटल पीस कितना है आपको? तो मतलब बोलते हैं ना, बहुत सारा ऐसा कुछ 100-200 किलो का ऊपर रखा था वजन। करेक्ट 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 करेक्ट। और अभी ये मेंटल पीस के साथ में आप जब निकल रहे हो तो बैच के में से पत्थर निकलता है, वो कितने स्पीड में जाता है? उतने स्पीड में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो आप? उसका रिजल्ट भी वो भी बोला कि नया बंदों को ज्वाइनिंग करने का मेरा 2-3 महीने से चल रहा था, 1-2 हाँ। आदमी को नेक्स्ट करना है, लेकिन वो अभी पिछले हफ्ते में ऑलरेडी 3 लोगों का ज्वाइनिंग हो चुका है मेरे, मतलब डायरेक्ट। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट, बढ़िया बढ़िया। हम एक जगह पे एक जैसे नहीं हो सकते। मैं काम में बहुत सीरियस हूं, ये कुछ कुछ चीजें आप लोग बेसिक याद रखिएगा। मैं काम में बहुत सीरियस रहता हूं और बाकी जगह पे नहीं रहता हूं, बाकी जगह पे हंसता हूं, ऐसा नहीं होता है। जो बंदा एक डायरेक्शन में है वो हर एक डायरेक्शन में वैसे ही रहता है। एनीबडी एल्स? 2 लोग, लास्ट के 2 लोग 1 to 6। और ये मैं हो गया। सलमान मत आ, तू मत आ। साले तू ज्यादा दिखाई देगा ना, मैं तेरे जैसा दिखाई देने लगूंगा। एनीबडी एल्स जो ये बैरियर तोड़ना चाहते हैं एंड शेयर करना चाहते हैं, एंड प्लीज शेयर इट, क्योंकि बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल है। हेलो हाँ, यस सर, बात कर अमिशा सकती हूँ? मैम, आवाज आ रही प्लीज 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 सेल। है? सर, मैं ये बताना चाहूंगी आज के दिन में कि मुझे जो एनर्जी का आपने बोला था कि बहुत डिप्रेशन अचानक से क्या थॉट में, मैं कल रात को सोचा, एफर्मेशन किया, सब किया, सुबह मॉर्निंग में भी किया, पर अचानक से 10-11 बजे मैं वो जो इमोशनल टैगर रहता है वैसा ट्रैक किया, तो अचानक से मेरा डिप्रेशन नहीं बोल सकते, पर वो सिचुएशन में चली गई मैं। बहुत लो एनर्जी, इतना लो। तो वैष्णवी मैडम से बात किया और मैंने ऐसा बात किया कि मैम, अभी ये ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो मैं शिफ्ट कैसे करूं अचानक से ऐसा। तो फिर सॉन्ग्स लगाइए किया, तो ऐसा बोला जाता है कि अमावस है तो अमावस्या होती है तो वो थोड़ा एनर्जी लो होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा बोलते हैं। तो मेरा लो एनर्जी इतना लो था और काम का भी 1-2 कॉल्स किए मैंने, पर वो एनर्जी का मैंने वो इम्पैक्ट देखा कि जो वे ऑफ टॉकिंग था, मेरा एनर्जी इतना लो था। और फिर धीरे से वो कॉल क्लोज किया मैंने, पर वो एनर्जी मुझे खुद को फील हुई कि बहुत लो थी। फिर मैंने डांस जैसे कल बोला, मतलब ऐसा है कि चेंज करना है फ्रिक्वेंसी, तो फिर मैंने ऐसे ही ऐसे डांस के कोई भी सॉन्ग्स लगाए और थोड़ा टाइम डांस किया तो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ एनर्जी और चेंज भी हुआ। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा फर्क लगा। थैंक यानी कि अपने एक्शन चेंज हुए, ऑटोमेटिकली अपनी एनर्जी चेंज हुई, ऐसा बोलना चाहता हूँ। यस। आप एक चीज को भूल गए कि 90 सेकंड के ऊपर कोई भी थॉट को, नेगेटिव थॉट को अपने अंदर आने देना नहीं चाहिए। आपको पता है, मैंने बहुत बार बेसिक ट्रेनिंग में ये बोला है कि मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव थॉट आता है तो मैं चला जाता हूँ एक जोन में, 2 दिन रूम लेकर रुक जाता हूँ कोई होटल के अंदर। क्यों? क्योंकि मुझे वो पैटर्न के अंदर जाना है, वो पैटर्न के अंदर जाना है, वो गोल अचीव कर रहा हूं। अगर ये हो गया तो कैसा लगेगा? आपको मैंने 15 मिनट का मेडिटेशन करवाया, मैं 2 दिन मेडिटेट करता हूं अपने आप को रूम में बंद रखकर, और फिर जब वो रूम का दरवाजा खोलकर जब बाहर आता हूं ना, तो वो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के साथ में आता हूं। तो नेगेटिव पैटर्न को ज्यादा टाइम तक अपने अंदर रखना नहीं है। और मैंने बहुत बार बोला है, ऑल पैटर्न्स आर लाइज। जितने भी इमोशंस आपके अंदर चल रहे हैं, दैट इज लाइज। बैंकरप्ट होना और बैंकरप्ट फील करना, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लड़की छोड़ के चली गई, रिलेशनशिप ब्रेकडाउन हुआ, और उसको फील करना, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कितने लोग मेरे बात से एग्री करते हैं? यस सर। राइट? Yes, sir. आज मेरी टीम खत्म हो गई और मैं खत्म हो गया, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। यस सर। टीम खत्म हो सकती है, टाइटन्स खत्म नहीं हो सकते। वी आर अनस्टॉपेबल। आपको पता है, यहां पर 2 लोग बैठे हैं मेरे टीम के, इनको नहीं पता है कि कल के दिन में मेरे सिस्टर का डेथ एनिवर्सरी था। और जो लोग पुराने मुझसे जुड़े हुए, आप लोग बहुत सारे लोग नए जुड़े हुए हैं, इनमें से किसी को भी नहीं मालूम है कि ये 2 दिन के इमोशंस के अंदर मैं किस तरह गुजर रहा था, मेरे अंदर क्या क्या चीजें चल रही थी। उसमें कोई भी मीटिंग्स मैंने कैंसिल नहीं किए, आप लोगों को जूम दिया,
आपको मालूम तक पड़ा? एक एक सेकंड मुझे याद था कि 2020 में जब वो मूवमेंट हुआ था मैं क्या कर रहा था, कितने बजे मुझे कॉल आया कि शी इज नो मोर। वो हॉस्पिटल के नीचे था मैं, लेकिन अपने आप को वो सिचुएशन से बाहर निकालना, वो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हाई करना, ये मेरे हाथ में। मैं चाहता तो लो भी हो सकता था, 2-3 दिन बोल सकता था कि खत्म हो गया, अभी 2-3 दिन और कुछ नहीं करना है। तो इसके ऊपर मैं बोलूं क्या एक? हाँ तू ही बोल दे अविनाश, बोल ही दे तू। पहले सर को फिनिश करे दो अविनाश सर को फिनिश करे दो। नहीं हो गया मेरा पैटर्न, अविनाश ने तोड़ा। अभी अविनाश ने क्या किया, अविनाश ने एग्जैक्टली क्या किया? अगर मैं ज्यादा बहुत टाइम तक इस बारे में सोचता, इस बारे में बात करता, तो मेरा वो पैटर्न बन जाता। समझ में आ रहा है? यस अविनाश ने तुरंत मेरा पैटर्न ब्रेक किया। यानी कि मैं जो इमोशंस में घुस रहा था ये 1-2 मिनट के अंदर, शायद वो लाइफ था, वो हो गया अपने पास्ट में। लेकिन शायद मैं आपसे ज्यादा बात करता ना इस बारे में। मैं अभी ये जूम खत्म करने के बाद में ये जीता रात को, और ये एनर्जी लेकर मैं सोता, सुबह ये एनर्जी के साथ में उठता। यस अविनाश, प्लीज टेल मी। सर मेरा देखो, मैं भी 3 दिन घर से बाहर हूँ, मतलब गाँव साइड में हूँ, लेकिन हाँ, मेरी मम्मी अविनाश, एडमिट इसके है लिए- सर। मम्मी अच्छा ओके। मम्मी के पहले मैं सर ऐसा नहीं था, मैं इमोशन पे रहता था और उधर से हिलता नहीं था। लेकिन अभी ये टाइम आया हो ना, तब से अभी मैं 3 दिन बाहर हूँ। मम्मी का एडमिट किया था, मेरी वाइफ उसको संभाल रही है, उसको आज डिस्चार्ज किया है। मतलब ये सब मुझे टाइटन में आने के बाद ही सब मतलब है हो रहा है सर। पहला एक ऐसा ही नहीं। चीज है अविनाश, एक ही चीज है। मैं आपके थ्रू सबको मैसेज देता हूं, जिंदगी में जो हो रहा है वो होगा, राइट है ना? हमारे हाथ में इवॉल्व होना है, हमारे हाथ में सॉल्व होना नहीं है। और अगर हम लोग इवॉल्व हो गए अपनी एनर्जी, और इट्स अ साइंस, ये कोई जोक नहीं है, इट्स अ साइंस। अगर हम लोग अपनी एनर्जी और अपनी फ्रीक्वेंसी वो लेवल पे लेकर, अभी मैं आपको 1-2-3 दिन के अंदर मैं क्लियर करूंगा, आज भी कुछ चीजें मैं आपके साथ में क्लियर करूं। जब हमारी एनर्जी और हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, ये एक साइंस है, ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आएगी आपके पास में। प्रॉब्लम ये है, आज तक जीवन में हम लोग सॉल्व कर रहे थे, इवॉल्व नहीं हो रहे थे। अभी क्या फील हो रहा है अविनाश? अभी मतलब कुछ फील ही नहीं हो रहा है सर, ऐसा लग रहा है हो जाएगा वो टेंशन अभी लेने ये का। अविनाश सही है कि वो अविनाश सही था? अभी वो सही लग रहा है। अविनाश इमोशनली बैलेंस है कि वो अविनाश सही था? नहीं, अभी मैं बैलेंस हूँ सर। अभी मैं लाइफ ने आपके साथ में, हम लोगों के साथ में कुछ नहीं किया है। हमने अपने लाइफ ने एक फटका दिया, हमने उसको जिंदगी बना ली भाई। यस सर। एक सेल्स का रिजेक्शन और तुम ये मान चुके हो कि मुझे सेल्स आता नहीं है। 4 लोग छोड़कर गए, तुम लोग ये जानते नहीं हो, तुम्हारी 4000 की टीम है, उसमें से 4 लोग छोड़कर गए, तुम ये मान लेते हो कि साला छोड़कर गए और तुमने अपनी जिंदगी बना ली उसको। जिंदगी ने कुछ झटके दिए और तुमने पूरा लाइफ बना दिया उसको। और ये जितनी भी चीजें हमारे लाइफ में हो रही है, उसका कारण ये है। अभी आगे आता हूं। अच्छा, और कोई है? रसूल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप कंटिन्यूसली यहाँ पर जूम पे हो। रसूल, आपका क्या है, मतलब चेंजेस क्या आ रहे हैं आपके अंदर? पहले जो बुलशिट थे सर, कि निगेटिविटी तो बहुत थी, आप तो जानते हो सब चीजें। मैं इसीलिए पूछा मैं तो हर चीज क्योंकि में मुझे शेयर उम्मीद नहीं करता थी कि रसूल इतने टाइम तक कंटिन्यू करेगा, लेकिन इतना सिंसियर वे में रसूल अगर बैठ रहा है तो मैं जानना चाहता हूँ कि बैठने के पीछे रीजन होता है ना। हाँ, बहुत से बुलशिट थे, प्रॉब्लम्स थी, नेगेटिविटी तो बहुत थी। ये हो रहा है, वो हो रहा है, बंदे छोड़ के जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो भी जो बंदा गया था एक, उससे भी बड़ा बंदा मैंने वापस लेके आया मेरे स्ट्रीम में। ये किस वजह से हुआ? ये टाइटन की वजह से सर, पूरे पॉजिटिव हो गए, एनर्जी हाई लेवल से, एनर्जी फ्रीक्वेंसी वो हाई लेवल से है। अभी थोड़ी देर पहले सागर सर से बात हुई, उनका एक बंदे का एग्जीक्यूटिव का रिवॉर्ड है, तो 13 आईडी कुछ तो कम थे, उन्होंने फौरन मुझे कैश भेज दिया सर अभी। क्या बात है, बढ़िया। तो हर एक बंदा उस लेवल से काम कर रहा है, हम भी उन्हें उस लेवल से एनर्जी दे पा रहे हैं। पहले थे कि मैं बात करते वक्त भी उनसे प्रॉब्लम होता था कि मैं इसको बोलूं क्या, बताऊं क्या,
अभी राइट, टाइटन जो कांग्रेचुलेशन वो- होना चाहिए यार, सबके तरफ से होना चाहिए, बिकॉज वी आर अ बोलने के फैमिली। लिए भी बोलने के लिए भी अभी बहुत सी बातें मिल रही हैं। मैं उसको एग्जांपल दे पा रहा हूँ कि बाबा ये ऐसा होने से होता है, तो हम ये कर सकते हैं। तो हम जिस तरह से आप हमें समझाते हो वो हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। चलो ग्रेट, बढ़िया। नहीं नहीं, समझाने की कोशिश मत कर, उसको हवेली पे लेकर आ। यस सर। ओके, एनीवेज, एनीबॉडी एल्स? साहिल सर बहुत दिनों से दिखे नहीं, मोहसिन सर भी बहुत दिनों से दिखे नहीं है मुझे। सर मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ संदीप सर बोलिए प्लीज। हाँ सर, आप हमेशा ना हमें बोलते हैं कि आपके जो हाथ में नहीं ना उसके बारे में मत सोचो, जो आपके हाथ में उसके बारे में सोचो। तो मतलब अभी जैसा अविनाश सर ने बताया कि कुछ चीजें हमारे पास नहीं, मतलब जो होना है वो होना ही है, लेकिन जो आपको मैं 1 सेकंड के लिए रोकूं, 1 2 4 5 सेकंड के लिए रोकूं संदीप सर। अभी कि मम्मी का जो हुआ था, हाँ राइट, यस सर, अभी कितने डिप्रेशन में या कितने टेंशन में रहता था? 2 साल actually सर वो अविनाश सर। वही बोल रहा हूं, एक्चुअली वो टेंशन था ही नहीं। नहीं बरोबर। यानी कि हम डिस्टॉर्शन के अंदर ये 2 साल पूरा अविनाश ने निकाल लिया। आज यही अभी बोल रहा है कि मेरे को अभी फर्क नहीं पड़ता इन द सेंस इंसिडेंसेस हो रहे हैं लाइफ में, लेकिन हमें इफेक्ट नहीं हो रहा है। यस सर। और हमें अगर इफेक्ट नहीं हुआ तो हमारी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे है। अब यही अभी का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था, मैं आपको बताता हूं, आगे बताता हूं। यही अभी का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था, ये फ्रीक्वेंसी के साथ में अभी अब जा रहा है फील्ड पे। अब वो आ गया समर्थ में, हॉस्पिटल से निकला है, मेरी मम्मी एडमिटेड है, एग्जैक्टली एडमिटेड है। डिप्रेस होना चाहिए कोई भी बेटे को, डिपेंडेंट है, अपनी मां है। अब ये एनर्जी के साथ में ये जा रहा है फील्ड पर। क्या रिजल्ट निकलने वाला है? और ये अभी की कहानी नहीं है, तुम सारे लोगों की कहानी है। यस सर, करेक्ट सर, करेक्ट। और तुम फिर उसके बाद में ब्लेम देते हो कि प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि हिम्मत नहीं है लोगों को ये बोलना कि प्रॉब्लम मेरे में। कितने लोगों को मैं सही बोल रहा हूं ये लग रहा है? यस सर। क्योंकि हम लोग कोई भी एक एक्सपेक्ट के अंदर, हमारी जिंदगी में एक एक्सपेक्ट में प्रॉब्लम होता है ना, मैं आपको प्रूव करूंगा, साइंटिफिकली प्रूव करने वाला हूं। एक एक्सपेक्ट में हमारे लाइफ में प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम हमारे हर एक एक्सपेक्ट में होता है। हमारे हेल्थ में होता है, करियर में होता है, रिलेशनशिप में होता है, हर जगह पे होता है, फाइनेंसेस में होता है। यस सर। आप ऐसा नहीं हो सकते हो कि मैं समर्थ में बहुत पॉजिटिव हूं, हॉस्पिटल में जाकर मैं दुखी हो जाता हूं। ऐसा नहीं होता है भाई। वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट रोबोट। हम एआई नहीं है। मतलब मैं एक अच्छी बीवी नहीं हूं, लेकिन मैं अच्छी सोशल वर्कर हूं। अबे नहीं हो सकता है तू एक अच्छी सोशल वर्कर, नहीं हो सकती है तू। मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं हूं, लेकिन लोगों की बहुत, अबे तू अपने परिवार की मदद नहीं कर रहा है, वो इमोशंस है, और तू बोल रहा है कि मैं एक सोशल वर्कर। ऐसा नहीं होता है भाई। ये एनर्जी हम लोग लेकर जाते हैं हर जगह। कितने लोग मेरे बात से एग्री कर रहे हैं? और आज तक आपको कितने लोगों को लग रहा है कि यही सारे प्रॉब्लम्स, यही सारी एनर्जी और यही सारी फ्रीक्वेंसी हम लेकर जा रहे थे? हेमंत सर, मुझे आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है। जस्ट मैं 1 मिनट बात करूंगा, क्योंकि आपने 10 बोला था। यस सर। सुसाइडल पॉइंट, आज कहां पर है आप? सर एक्चुअली क्या हुआ है, मेरा तो पैटर्न भी ब्रेक हुआ है जब से आपसे, मतलब आपसे रूबरू हुआ हूँ, ऐसा ही बोलूंगा मैं। तो मैं अभी बोलने वाला था, लेकिन मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ बाकी के लोगों को बोलना चाहिए। बोलना तो चाहिए, करेक्ट। जब से मैं जब से मैं टाइटन हूँ सर, तो मेरा बिहेवियर मतलब दूसरे लोगों को दिखने लगा है। वो मुझे मतलब अभी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल। हेमंत, ऐसा बंदा ऐसा कैसे हो गया? हाँ, एकदम हैप्पी गो पर्सन, एकदम हैप्पी गो पर्सन। आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। यस सर। मुझे लोग, राइट, यस, क्या बात है? मतलब जो अपन समझो कॉइन है, उसकी चिप और पट इतना डिफरेंस है सर। करेक्ट है। और इसके वजह से आपके बिजनेस में क्या फर्क आया? मैक्सिमम बिजनेस है सर। एक तो बहुत बड़ा लोचा होते होते बच गया, मैं आपको
एक दिन शेयर करूंगा, उसके लिए थोड़ा टाइम होना है मुझे, ओके ओके 31 को मिल ही रहे ना हेमंत सर, तभी शेयर करिएगा। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, डेफिनेटली आई विल मस्ट। मुझे करने में बहुत खुशी होगी। वो जो इंसिडेंस हुआ है मेरे साथ में क्लिनिक में, जो कि मतलब जो आखिरी अपना जो ये रहता समारोह बोलते अपने रोज का, जो गाने और डांस के साथ में, वो मेरा पेशेंट ने देख लिया, और बाद में क्या हुआ वो मैं वहां पे बताऊंगा। डेफिनेटली क्योंकि मैं अभी रोज क्लिनिक में रह के सर ये करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लोग जब तक हमें पागल नहीं बोले ना, हमारे ये नेगेटिव वर्ल्ड में हमें अपने आप को बचाना है। समझ में आ रहा है सर? हमारे आसपास में बहुत नेगेटिविटी है। हमें 500 रीजन मिलेंगे हमारे पैटर्न के अंदर घुसने के लिए, लेकिन हमें अपने आप को बचाना है सारे टेक्निक्स के थ्रू। एक्चुअली आई वाज सफरिंग फ्रॉम दैट। यस। और आप सफरिंग क्या चीज के, आप सबसे बड़ा सफरिंग क्या कर रहे थे मालूम है हेमंत सर? अभी बहुत डिटेल में नहीं जाता हूं। आप एक सफरिंग कर रहे थे, आपका जो सिग्निफिकेंस टैंक है ना, वो खाली था। वो किसी दिन मैं आऊंगा। सिग्निफिकेंस टैंक खाली होने की वजह से लोग ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। सिग्निफिकेंस टैंक का मतलब क्या है? कोई मुझे पूछता नहीं है, कोई मुझे भाव नहीं देता है। यस सर। यार लोग ऐसी ऐसी हरकतें करना चालू करते हैं। कोई बंदा खाना ओवर ईटिंग करता है, मैं मोटी होगी तो लोग मुझे, अरे मोटी होगी, तो उसको इसमें खुशी मिलती है। यस सर, डेफिनेटली। आपको डिप्रेस रहने में खुशी मिलती थी ताकि बीवी आके लाड करे, लोग आके पूछे आपको, है ना? ये सही बात है, ये सही 100% है ना हेमंत? तो वो टैंक है। आपने सही पकड़ा अभी। किसी किसी को रोने की आदत रहती है कि मैं रो दूं ना तो याद रह जाए सबको के ऑलवेज इमोशनल। हाँ, यस ये बहुत सारी चीजें। चलो आगे बढ़े हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आज। यस सर, यस। रेडी? थैंक यू वेरी मच। यस सर। चलो ग्रेट ग्रेट, बढ़िया 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 टाइटन्स। चलो अभी आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये 2 दिन वैसे ही चलेगा हमारा, जहां पर पूरे लाइफ का एक पूरा मैटर मैं सॉल्व कर दूंगा आपको। साहिद सर, मैं लास्ट में आपसे भी बात करूंगा। बहुत दिन हुआ यार, आपसे बहुत प्यार करता हूं मैं। आपकी एनर्जी मुझे भी मिलती है। हाँ चलो मैं आगे बढ़ता हूं साहिद सर, मैं लास्ट में आपसे भी बात करूंगा। यस सर। राइट माय फ्रेंड्स, कल के दिन में क्या टॉपिक लिया था हमने? फीलिंग्स। यस, थॉट, बिलीव, बिहेवियर, थॉट, बिलीफ एंड एक्शन। FTBA राइट। उसके और कितने लोगों ने अपना चार्ट अपने हाथ में रखा हुआ है? चार्ट नहीं रखा हुआ है? आज चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कल के दिन में चार्ट की जरूरत पड़ेगी आपको। कल के दिन में अपना चार्ट आप अपने हाथ में रखिएगा। आज मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा। हमारा पूरा जीवन, कितने लोगों के साथ में ऐसा होता है कि हमारी फीलिंग्स है कि मैं डायमंड बनूं? कितने लोगों का है मैं कोहिनूर बनूं, मैं सुबह एक्सरसाइज करूं, मैं हेल्दी खाना खाऊं? राइट? थॉट्स अलग है। कल थोड़े से डिस्टर्बेंस थे, अपने कुछ सब्जेक्ट अलग हो गए, थॉट्स अलग है, बिलीव कुछ अलग बना और एक्शन कुछ हमने अलग किया। इट्स अ साइंस। जब तक ये चारों चीजें अलाइनमेंट में नहीं आएगी, आपके अफर्मेशन जो हम लोग रात को कर रहे हैं ना, ये भी वर्क नहीं करेगा। क्योंकि अफर्मेशन कभी कर रहे हैं हम लोग, सुबह कर रहे हैं, बराबर है? सुबह करते हैं, कोई कोई लोग 7 बजे पूरा उठकर अफर्मेशंस देते हैं, धाम धूम धाम धूम धाम धूम धाम धूम। जो मैंने हैबिट ट्रैक कर दिया आपको, अफर्मेशंस एकदम हाई, रात को सोने के टाइम पे आए, लेकिन पूरा दिन क्या? जैसे अस्मिता मैम का आज हुआ, रात को सोने के टाइम पे अफर्मेशंस एकदम हाई थे। राइट? 7 बजे वो उठे, सुबह उठ के भी अफर्मेशंस दिया एकदम हाई, लेकिन उसके बाद में 9 बजे और डाउन और डाउन, 11 बजे तक पूरा बैटरी लो। क्या हुआ है इनके लाइफ का? फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव एंड एक्शन, ये पूरा अलाइनमेंट हिल गया। जब हमारे कार का पूरा अलाइनमेंट अगर हिल गया, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जो मैं आपसे मिलता हूं, इसके बीच में पूरे अलाइनमेंट हिले हुए, फीलिंग कुछ और है, थॉट्स कुछ और है। कितना भी मोटिवेट कर लो, ये जो चीजें यूनिवर्स जो आपके साथ में करना है ना, ये आपके साथ में कभी नहीं होगा।
मुझे गारंटी मालूम है आप में से मैक्सिमम लोगों ने पैटर्न नहीं तोड़ा होगा, लेकिन एक भी बंदा बच गया तो भी मेरे लिए टाइटन सक्सेसफुल है। या इतना भी अगर आपको समझ में आया, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी माय फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। आप जो फील करते हो, आप जो थॉट आपके दिमाग के अंदर आता है, आपका बिलीफ सिस्टम उसके बारे में क्या बोलता है, और उसके वजह से आपके एक्शन लेते हो, आई विल प्रूव इट। ये 4 चीजों के ऊपर हमारा जीवन डिपेंड है, हम सबका जीवन डिपेंड है, आपका, मेरा, एवरीथिंग। जो बेसिक थिंग मैं बताता था, बिलीफ सिस्टम वो कुछ चीजों को लेकर बताता। कभी मैं आपको बोला भी था कि किसी दिन आप आओगे तो मैं आपको बताऊंगा पूरा सॉफ्टवेयर डिलीट कर। और ये जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, ये 2-3 दिनों में, आई डोंट नो कि मैं ये जूम पे किस तरह कन्वे कर पाऊं, क्योंकि दिस इज फिजिकल टच वाला चीजें होती है। लेकिन आई थिंक कि आप लोग बहुत सीरियसली इसको अपने जीवन के अंदर इंप्लीमेंट करोगे। कितने लोग करने के लिए रेडी है? तो प्लीज चैट विंडो के अंदर आए। आज मैं आपको खाली एक आइडिया देकर जाऊंगा, कल उसके ऊपर और आगे आऊंगा, राइट? आपके जितने भी इमोशंस है माय फ्रेंड्स, मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूं। ये 3 चीज के ऊपर डिपेंड है। आप में से कितने लोग समझ पा रहे हैं? 3 चीज के ऊपर डिपेंड है हमारे फीलिंग्स, थॉट्स। यस सर। हाँ, सबसे पहला, जस्ट अ मोमेंट, सबसे पहला, रिकॉग्नाइजिंग द ओल्ड फ्रीक्वेंसी। रिकॉग्नाइजिंग द ओल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाई दिस इज हैपनिंग विद मी। ऐसा कितने लोगों को सवाल है? तो प्लीज हाथ उठाइए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ था। ओल्ड फ्रीक्वेंसी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ था। रिकॉग्नाइजिंग द ओल्ड फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब यह है कि ऑल इंसिडेंसेस, कितने लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं घट चुकी है आपके लाइफ के अंदर? कोई ना कोई भी घटना है। सेल्स होने दो, आपका करियर होने दो, आपका रिलेशन होने दो, आपके फाइनेंसर्स होने दो, घाटा हो गया, किसी ने धोखा दे दिया, कोई लेकर चला गया। मैं थोड़ा डिटेल में आऊंगा इसके लिए टाइम लूंगा, मैं 2-3 दिन लूंगा, राइट? कुछ लोग बोलते हैं आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, कुछ लोग बोलते हैं आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। दिस इज नॉट पॉसिबल माय फ्रेंड्स। आप पॉजिटिव हो और यूनिवर्स आपको नेगेटिव दे रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं हमेशा लाइफ में पॉजिटिव रहता हूं। नो 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 नो। बोलना, लोगों के सामने पॉजिटिव रहना, नहीं, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। अंदर का फीलिंग अलग है, थॉट्स अलग है, बिलीव अलग है, और एक्शन हमारे अलग है। तो पहला लिख के ले लीजिए आप। पहला रिकॉग्नाइजिंग है, ये 3 चीज के ऊपर चलेगा, 3 चीज के ऊपर चलने वाला है ये 2-3 दिन का सेशन हमारा। पहला, रिकॉग्नाइजिंग द ओल्ड फ्रीक्वेंसी। आज आपके जीवन में जो भी घट रहा है, कल मैं काउंसलिंग पे आऊंगा, आज आपके जीवन में जो भी घट रहा है वो आज की वजह से नहीं घट रहा है, आपके ओल्ड फ्रीक्वेंसी, आपका ओल्ड फीलिंग, आपका ओल्ड थॉट, आपका ओल्ड बिलीव, आपका ओल्ड एक्शन, जिसके वजह से आज आपके जीवन में जो घट रहा है वो इस वजह से घट रहा है। आने वाले 3 महीने के बाद का रिजल्ट, और हमें एक चीज देखना है, पहले आप लिख कर ले लो, रिकॉग्नाइजिंग द ओल्ड फ्रीक्वेंसी। सेकेंड थिंग है, दैट इज कॉल्ड करंट फ्रीक्वेंसी। दैट इज कॉल्ड करंट फ्रीक्वेंसी। हमें यह भी नोटिस करना है कि आज हमारा करंट फ्रीक्वेंसी क्या है, आज हमारा फीलिंग, थॉट्स, बिलीव और एक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, स्लाइड हाँ, स्लाइड में आता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड है आता। आप में से कितने लोगों ने सुना है आता मोहम्मद? मैं बहुत बार बोलता हूं बेसिक ट्रेनिंग में भी अपने। सुना है आप लोगों ने? आता मोहम्मद मेरे एक क्लोज फ्रेंड है। बहुत बार मैंने शायद एग्जाम्पल दी है, सुना है आपने? Yes, sir. Yes. यस सर। वो आज भी शादीशुदा नहीं है, और वो मुझसे मेरे ख्याल से शायद 10 साल बड़ा होगा, उसकी शादी नहीं हुई है। अब वो सिचुएशन को ब्लेम कर रहा है, वैसी लड़की नहीं मिलती है, वैसा ये नहीं मिलता है, वैसा वो नहीं मिलता है।
कितने लोग मुझसे कनेक्टेड हो पा रहे हैं इमोशनली? चैट विंडो पे कमेंट कीजिए और आगे आइए। कितने लोग मुझसे एक्चुअली कनेक्ट हो पा रहे हैं? उसको चाहिए डिजायर रिजल्ट, राइट? कि मेरी शादी हो जाए। और मैं पिछले 25 साल से सुन रहा हूं कि मुझे शादी करना है, मुझे शादी करना है, मुझे शादी करना है, लेकिन आज तक उसको उसकी ढंग की लड़की नहीं मिली। वो ये कह रहा है, मतलब उसके हिसाब से उसको लड़की नहीं मिलती है। किसी लड़की में ये प्रॉब्लम, किसी लड़की में वो प्रॉब्लम, और ये सारी चीजें आपके जीवन में सेल्स में हो रही है आपके साथ में। क्योंकि मैंने क्या बोला कि जिंदगी के अंदर गंदगी एक डायरेक्शन में नहीं आता, हर डायरेक्शन से आता है। अविनाश एग्री करता है तो चैट विंडो पे आई लिख कि मम्मी के वो सारे सिचुएशन की वजह से ये सारे इंपैक्ट तेरे काम पे हुए कि नहीं हुए? यस सर, हो रहे थे अभी। घर के सारे लफड़ों की वजह से ये सारे इंपैक्ट आपके काम पे हुए कि नहीं हुए? यस सर। और आप लाली पाउडर लगाकर, है ना, मेरा डिवोर्स हो गया घर पे और मैं काम के अंदर डायमंड बन रहा हूं। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। साइंटिफिकली नहीं हो सकता, इमोशनली नहीं बोल रहा हूं। इमोशनली 2 दिन के मेरे ट्रेनिंग के अंदर आप मोटिवेट हो, ये आपको लाइफ लॉन्ग की बात बता रहा हूं मैं आपको। जब भी आपके जीवन में आज जो भी घटा है या पास्ट में जो भी घटा है, ये कल में आऊंगा मैं आपके। मैं खाली अभी आपको एक एग्जैक्ट एग्जांपल दे रहा हूं। आता मेरा दोस्त, उसकी शादी अब आज तक नहीं हो रही है। मैंने कुछ टाइम पहले, आज तक नहीं हो रही, और हर बार मैं जब उससे मिलता था तो उसके पास में हमेशा रीजन रहता था। मैं गया था, मैं बोला यार वो लड़की को तो हमने साथ में जाकर देख कर आया था, फिर क्या प्रॉब्लम है? बोले ये प्रॉब्लम है, इसमें के अंदर ये प्रॉब्लम है, वो बड़े घर की है, मेरे बहन को नहीं देख। मतलब अल्टीमेटली बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के अंदर उसको दिखाई दे रहे हैं। लास्ट में जस्ट मैंने पूछा उससे एक चीज कि तेरे मॉम डैड का रिलेशन कैसे था? अबाउट मैरिज उनका, अरे क्या था यार, कितने झगड़े होते थे, रोज डर लगता था घर के अंदर जाने में कि अभी झगड़ा होता रहेगा। आजू बाजू में वो यामीन भी था, उसका भी लफड़ा, इसका भी मैटर, उसका भी मैटर, हर जगह पे तो यही चलते ही रहता था ना यार। अब फीलिंग, थॉट, बिलीव। मैंने बोला शादी को लेकर क्या बिलीव है? इज लाइक के यार पता नहीं यार, शादीशुदा लोगों को जितने भी देखता हूं, और ही इज लाइक अलोन, कैन आई शेयर विद यू? तो वो ड्रिंक वगैरह लेता है रात को और मस्ती में रहता है अपनी जिंदगी के अंदर, और बोलता है यार जितने भी लोगों को शादीशुदा देखता हूं तो सबके सब लोगों के लाइफ के अंदर लफड़ी है। तो शादी कैसा है? बोलता है यार लगता है नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी यार लाइफ में कोई ना कोई चाहिए ना। आप सोचो, फीलिंग अबाउट मैरिज, थॉट, बिलीव अबाउट मैरिज, एक्शन और उसका गोल, ये मैच कर रहा है, उसको शादी करना है। बिलीव ये है कि मैरिजेस नहीं चलता है। ये मैच हो रहा है क्या? ये अलाइनमेंट जो मैंने कार का एग्जांपल कल दिया था, ये मैच हो रहा है? सही हो रहा है। अब बताता हूं आपको, अब आपके साथ में क्या होगा मैं बताता हूं। एक डस्टबिन है आपके घर पे, है ना? अब वो डस्टबिन के अंदर दुनिया भर के कचरे पड़े हैं, वो डस्टबिन के अंदर दुनिया भर के कचरे पड़े हैं। उसके ऊपर आपने अफर्मेशन कर, जो हम लोग रात को ये करते हैं ना, और बहुत सारे लोग करते भी नहीं है। इट्स ओके, नॉट एन इशू। आपको जैसे जिंदा रहना है वैसे रहो, मजा आ गया, आपको डोपामाइन मिलता है लाइफ को ऐसे ही जीने का, आपको मजा आता है सैडनेस के अंदर, आप रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना 1000% डाल रहा हूं, आई एम आंसरेबल टू माई गॉड। आपको ऐसे ही जिंदा रहना है, जियो वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये डांटने वाला प्रशांत सर आया अभी मेरे अंदर, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग मिराकल क्रिएट कर सकते हो। यू आर स्क्रूइंग योर लाइफ, यू एक्चुअली स्क्रूइंग योर लाइफ। यस सर। यू कैन क्रिएट मिराकल। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुमको ये मिराकल क्रिएट करने के लिए 25 साल लगेंगे। साला जो 10 साल में अचीव जो करने वाले का सोच भी रहते हैं ना, वो होगा नहीं होगा, अगले 1 साल में क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर
तुम्हारे जिले के लोग बोलेंगे कि साला ये रसूल क्या था, क्या हो गया, ये मोहन सर क्या थे, क्या हो गया। आई एम सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। लेकिन माय फ्रेंड्स, वो डस्टबिन के अंदर दुनिया भर के कचरे पड़े हैं। ये अफर्मेशंस क्या है मालूम है? उसके ऊपर आपने एक सिल्वर फॉइल लगाया। आपको क्या लगता है कितने टाइम तक वो रहेगा? बदबू आएगी कि नहीं आएगी? बाद में मच्छर आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि अंदर क्या पड़ा है? अफर्मेशंस, वो ऊपर का सिल्वर फॉइल है जो आपने लगा के रखा है। बोले ऊपर से बहुत खूबसूरत दिखता है, मैं रोज अफर्मेशंस करता हूं, रोज चिल्लाता हूं, रोज नाचता हूं, रात को नाचता हूं, सुबह नाचता हूं, एकदम मोटिवेटेड रहता हूं और एकदम मोटिवेशन के साथ में। लेकिन अंदर पूरे दिन में वो डस्टबिन का अंदर पड़ा क्या है? कचरा, गार्बेज, जो अश्मिता मैम ने आज बताया। कचरा। और ये अश्मिता मैम इससे ज्यादा दिन तक बच नहीं सकते हैं। आज उनको उनका लीडर ने कॉल उठाया, शायद थोड़ा मोटिवेट कर लिया, थोड़ा नाच लिया, थोड़ा वो कर लिया, ये कर लिया, थोड़ा आज के लिए फीलिंग चेंज हो गए, लेकिन अंदर क्या है? कचरा है, वो बदबू मारेगा। अच्छा, अभी ये बदबू मारेगा तो उसके ऊपर कौन बैठेंगे? मच्छर, मक्खी। अभी आप ये बोल सकते हो कि वो मक्खी जो है, अभी आप ये बोल सकते हो वो जो मक्खी जो है वो एक ही डायरेक्शन से आएगी, नॉर्थ से आएगी, खाली वो एक ही डायरेक्शन से। मेरे काम में ही मैं ऐसी हूं, बाकी मेरे घर पर बहुत अच्छी हूं, है ना, मेरे हेल्थ को लेकर अच्छी हूं, मेरे इसको, अरे तेरे फीलिंग, तेरे थॉट, तेरे इमोशंस, तेरे हर एरिया को इफेक्ट करेंगे, तेरे रिलेशनशिप को, तेरे काम को, तेरे हेल्थ को, तेरे फाइनेंसेस को। क्योंकि फीलिंग होता है, समझ में आ रहा है? ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। फीलिंग होता है, और फीलिंग का मतलब आई एम सैड ओनली इन समर्थ, नॉट एट माई होम, नॉट विथ माई फ्रेंड्स। ऐसा हो सकता है? इट इज साइंटिफिकली पॉसिबल। I am sad, that means I am sad. I am feeling demotivated. Is it possible कि मैं खाली demotivated अपने समर्थ में ही होता हूं? मैं खाली is it possible कि मैं jealous हूं और खाली अपलाइन को लेकर जेलस हूं, बाकी मेरे खानदान में मेरे को किसी से जेलसी नहीं होती है, मेरे रिश्तेदार जो कमा रहे हैं उनसे भी नहीं होती है, किसी से नहीं होती, खाली मेरे अपलाइन से होती है, मेरे डाउनलाइन से होती है। ऐसा हो सकता है? I'm lazy. I'm feeling lazy. और मैं खाली समर्थ के लिए लेजी हूं, बाकी घर के अंदर बहुत एक्टिव रहता हूं, नाचता हूं, खेलता हूं, बच्चों के। इफ यू आर लेजी, दैट मीन्स आप समर्थ में भी लेजी हो, आप घर पे भी लेजी हो, आप हेल्थ को लेकर भी लेजी हो, आप फाइनेंस को लेकर भी लेजी हो। आई एम केयरलेस। ऐसा हो सकता है कि मैं बाकी सारी चीजें बट समर्थ को लेके कह लेता हूं? इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज अ पैटर्न, इट इज द फीलिंग। तुम लोग ऐसा देख रहे हो मारने वारने के चक्कर में हो क्या? नहीं सर, आपने रूट पकड़ा है, एकदम रूट पकड़ा है। रूट पकड़ा है सर। रूट नहीं, जिंदगी की सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ संदीप मैं, ये रूट नहीं है सर। ये तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ी चीज मैं तुमको बताने जा रहा हूँ आने वाले 2-3 दिनों के अंदर। तुम्हारे साथ में जो घटनाएं घटी है आज तक, ये मैं तुमको प्रूव कर जाऊंगा, साइंटिफिकली प्रूव कर जाऊंगा। ये तुमने अट्रैक्ट कर लिया है, खुद मांगा है अपने आप से, और उसको जिया है, और उसकी आदत डाली है, देन उसको पैटर्न बनाया है तुमने, और फिर तुमने ब्लेम करने का दुनिया को मस्त सा एक कहानियां बनाई और स्टोरीज दे देकर दुनिया को घूमते हो, और अपने आप को भी स्टोरी देते हो, मस्त जी रहे हो तुम। और तुम्हारी वो स्टोरी ढूंढने के लिए 4 चिल्लर दोस्त, तुम्हारी ननन, तुम्हारा साड़ू तुमने पाल के रखा है। कितने लोग मेरे बात से एग्री करते हैं? प्लीज चैट विंडो में लिखिए, क्योंकि ये मैंने जिया है ना, मैंने भी अपने लाइफ में कुछ फेजेस जिए हैं। तुम लोग का इतना सीरियस चेहरा देख के मेरे को टेंशन हो रहा है। नहीं सर, बातें समझ रिकलेक्ट कर रहे हो अपनी जिंदगी को? हमारे जिंदगी में बात कनेक्ट हो चुकी है सर, कनेक्ट हो चुके हैं सर। ये लाइफ का फंडामेंटल राइट। मैं आपको एक एग्जांपल देकर मैं सर मैं बीच में बोलूं एक सर? प्लीज सर मैं बीच में बोलूं? प्लीज संदीप बोलो।
सर मैं ना मतलब 2-3 दिन से ना मतलब ऐसा मन में ऐसा चल रहा था मेरे कि सर ये सब्जेक्ट में क्यों जा रहे हैं, बिजनेस के बारे में क्यों नहीं बोल रहे, मुझे ऐसा मन में लग रहा था सर कि लेकिन अभी मुझे ऐसा पता लग रहा है कि अगर हम अपना बिजनेस के बारे में तुम लोगों को क्या नहीं मालूम है, जो मुझसे पूछो ना मैं बताता हूँ। हाँ, लेकिन अगर सर ये अंदर की चीज क्लियर की है ना तो हम रिलेशनशिप में भी अच्छा कर सकते हैं, हम करियर में भी अच्छा कर सकते हैं, हम फाइनेंस में सब जगह अच्छा हो सकते हैं सर। अगर रूट हमारा अच्छा है ना सर तो सर हम यहाँ पे बिजनेस को लेकर तुमको क्या relation- नहीं मालूम है? बिजनेस को लेकर आप लोगों को क्या नहीं मालूम है? प्रोडक्ट कैसा है नहीं मालूम है, प्लान कैसा है नहीं मालूम है, यस सर स्ट्रैटेजी मैंने स्टार्टिंग में बता दी कि स्ट्रैटेजी से वर्क करना है, इतना ही कर लिया ना तुम लोग, कोई नो डायमंड हो। क्या नहीं Yes, sir, मालूम है yes. बिजनेस के बारे में? लीडर क्या होता है, लीडर कैसा जीना चाहिए, लीडर की जिंदगी क्या होती है, अभी भी यही मोटिवेशन चाहिए आप लोगों को? नो सर सर एक्चुअली ना अभी समझ रहा है कि ट्रेनिंग अभी शुरू हुआ है। ट्रेनिंग ऐसा यस सर करेक्ट, ट्रेनिंग अभी शुरू हुआ है सर, ऐसा लग रहा है अभी शुरू हुआ है ऐसा। अभी अभी तो यहाँ से बहुत लंबा सफर है, लेकिन शुरू तो आप अब किया है आपने। अभी भी मैं बोलूं मंगता है तो मंगता है, जिंदगी का ट्रेनिंग चालू हुआ है। गिरना नहीं चाहिए, उठना चाहिए, ये सारी चीजें 2 दिन रहेगा, ये सारी चीजें। बिजनेस के बारे में जानना है, कल से बिजनेस के बारे में बात करते हैं। नहीं बिजनेस में मास्टर है सब लोग यहाँ पे, हेलो लेकिन लाइफ के अंदर की मास्टरी किसके पास में नहीं है। हेलो बोलो सर बोलो। हाँ सर की है अभी मेरे अंदर, अभी कल से बिजनेस सीखा तो बाढ़ में गया, एफडी भी है। नहीं सर ये आप अभी आपने ऑपरेशन का कितने लोगों को चाहिए मैं एफडीबीए लूं? नहीं तो कल से मैं आपको बताता हूँ आपके प्रोडक्ट के अंदर कितना दम है, नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे बनना है। नो सर एफडीबीए चाहिए सर। तिकडे जाऊ। सर आज तक है ना। हेलो हाँ सर इतना सारा बोझ लेके सक्सेस तक कभी पहुंच ही नहीं पाते थे, वही बोझ आप अभी कम कर रहे हो तो 100% सब सक्सेस की तरफ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बाकी बिजनेस सच में सबको पता है। क्या जानना होता है बिजनेस के बारे में? प्रोडक्ट ये है, प्लान ये है, बाकी क्या जानना होता है बिजनेस के बारे में? लफड़े तो इधर पड़े हुए हैं, और गलती से आड़ा टेढ़ा काम करके तुम डायमंड भी बन गए, सुखी कहाँ रहोगे? बराबर फ्री फ्लो कहाँ है? नाही सर ठीक आहे प्रशांत सर। हाँ प्रशांत सर हाँ डांट लो। अभी जो या सर डांट नहीं रहा सर, जो बता रहा हूँ अभी जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं ना सर, ये ट्रेनिंग ना हमको एजुकेशन में मिला है ना कहीं पे आप तक मिला है, जो जिंदगी Okay. जीने का सही ट्रेनिंग है सर। आप जिंदगी नहीं हुआ है बिंदास हो। सर पोस्टमार्टम जरूरी है। पोस्टमास्टम ठीक है, मैं करता हूँ और करता हूँ, ठीक है। चलो मैं हर एक बात चलो आगे बढ़ता हूँ राइट। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया, अभी आपको एक कुछ एग्जांपल देकर मैं क्लोज करूंगा राइट। एक बंदा आया मेरे पास में राइट, मेरा क्लोज ही फ्रेंड है, ये गैलरी व्यू पे ले लीजिए। हाँ मेरा क्लोज ही फ्रेंड है राइट। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, एक एरिया मॉस्किटोस एक ही एरिया में नहीं आता, मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, क्लोज नहीं बोल सकता, मेरा फ्रेंड है। और वो मुझसे मिलने के लिए आया, ये बोलकर मिलने के लिए आया कि अगर मैं मिलूंगा तुझसे खाली बात करना है, और मेरे दिमाग के अंदर सुसाइडल थॉट्स चालू है, क्योंकि ऑलमोस्ट एक 70-80 लाख रुपए का कर्जा हो गया एंड एवरीथिंग इज फिनिश्ड। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो साला मेरा एग्जाम लेने के लिए आया हुआ है क्या, जब मैं उससे बात कर रहा था राइट। तेरे से ये सॉल्व नहीं हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगा। अब वो बोल रहा है कि यार धंधे में मैं बहुत अच्छा हूं, मैं मेरे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करता हूं, मैं क्लाइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करता हूं, मैं बेस्ट सर्विस देता हूं, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं आपके पास में? लाइफ में मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने सब कुछ किया लोगों के लिए, पीछे लेकर गया मैं 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन। 2 महीने पहले
उस बंदे का एक्चुअली डिवोर्स फाइल हुआ। ठीक है, फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन। वो ये बोल रहा है इतने सालों से मैंने बहुत अच्छे से किया था, अब मैं ये सोच रहा हूं, मैं इसको ये बता रहा हूं 2 महीने पहले तेरे अंदर क्या चल रहा था? बोले ये चल रहा था, ये मेरी फीलिंग थी, ये मेरा थॉट था, ये मेरा बिलीव था, लाइफ ऐसे क्यों करता है? और लास्ट में रिजल्ट क्या आया? अब ये बंदा जब अपने पर्सनल लाइफ में सफर कर रहा है, ये वाइब्रेशन लेके, ये फ्रीक्वेंसी और ये एनर्जी और ये फीलिंग लेकर, तो ये फीलिंग उसके धंधे को, धंधे के अंदर भी इंपैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? 100% सर। यस सर। ये वाइब्रेशन उसके बिजनेस, उसके बाकी सारी चीजों को भी इंपैक्ट कर रहा है। कितने लोग मेरे बात से एग्री कर रहे हैं? आए सर आए। आपके जिंदगी में जितने भी बड़े इंसिडेंसेस हुए हैं, आपको पीछे जाकर रिकलेक्ट करना है। जो मैं कल आपको लेकर आऊंगा, पीछे जाकर रिकलेक्ट करना है। उसके 3 महीने पहले, 2 महीने पहले मेरे दिमाग के अंदर फीलिंग क्या आ रहे थे, और मेरा थॉट क्या बन रहा था, और मेरा बिलीव क्या बन रहा था, जिसकी वजह से मेरा एक्शन क्या हो रहा था। अब ये बंदे का एक्शन मैं बताता हूं। ये बंदा धंधे पे थोड़ा लेट जाना चालू हुआ, ऑफिस में थोड़ा लेट जाना चालू हुआ, क्लाइंट्स के फोन कम उठाना चालू हुआ, और लोगों के ऊपर छोड़ दिया उसने। उसके एक्शंस इस तरीके से होने लगे, और रिजल्ट क्या आया? लास्ट में 30-40 लाख का कर्जा। अभी आज आप फॉर एग्जाम्पल ये फीलिंग्स लेकर फील्ड पर जाते हो, ये एनर्जी लेकर फील्ड पर जाते हो, रिजल्ट क्या आता है? लेकिन अगर हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फीलिंग रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 20 मिनट्स। हाई आएगा नहीं आएगा? यस यस सर। यस सर। और एक एग्जांपल देता हूं, चलो और एक एग्जांपल देता हूं। है अपने पास टाइम? 10 बज गए ना? कितने लोगों को अभी तक समझ में आया? यस आए। यस सर। कितने लोग मेरे बात से एग्री कर रहे हैं कि ये हो रहा था आपके साथ में? यस सर। चलो मैं एक कोर एग्जांपल देकर आपको क्लोज करता हूं, 10 मिनट में क्लोज करता हूं। ये जरा आगे लेना, स्लाइड आगे लेना, चार्ट निकालना। आपको चार्ट दिखाई दे रहा है? यस सर। यस। राइट। मैं आपको एक रियल इंसिडेंस बताता हूं। है मेरे साथ में आप लोग? यस सर। यस। यस सर। राइट। वन ऑफ माई फ्रेंड, एक बहुत बढ़िया बंदा है, वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, कॉर्पोरेट में बहुत सक्सेसफुल कंपनी में काम करता है। मैं उसका नाम चलो संतोष दे देता हूं, मैं को उसका नाम रिवील नहीं करता है। राइट। कॉर्पोरेट में बहुत सक्सेसफुल कंपनी में काम करता है वो, राइट, या करता था, अभी करता है, लेकिन बीच में उसके लाइफ में एक फेज आया था जहां पे वो बड़े लेवल पे काम करता था। एंड बहुत बार बोलता था कि यार मजदूरी कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। जब भी कॉल करूं, कहाँ है, कहाँ पे है तू? मजदूरी कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। ये उसका स्टेटमेंट रहता था। अच्छा खासा सैलरी, पे चेक एकदम बढ़िया। एंड सडनली एक दिन उसने जॉब क्विट कर लिया, सडनली क्विट कर लिया उसने। आपके अंदर ये मैच्योरिटी है जो मैं समझा रहा हूं ये समझने की? यस यस। सर। यस सर। या फिर वो हर हर महादेव वंदे मातरम में जाऊं मैं? नहीं बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं सर। आपके लाइफ समझ रहा में है। जो हो रहा है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सबका मुझे चैट विंडो में चाहिए। यस यस। राइट। और एक दिन मैं उसके घर पे पहुंचा, और सडनली एक दिन मेरा गोवा में भी ट्रेनिंग था। उसने बोला सडनली कि यार कहां पर है? मैं बोला गोवा में हूं, आ रहा हूं। वो बोला इतना बिजी बंदा यार गोवा में आ रहा है? बोला 2 दिन मेरे साथ में भी रुक जा। उसने बोला यार ठीक है। मैं बोला 1 दिन रुकते हैं अपन, तू आ जा। आ गया वो। मैंने बोला जॉब का क्या? अरे चल रहा है यार, थोड़ा छुट्टी लिया 10-15 दिन का। मैं बोला ओके ठीक है। मस्ती कर रहे हैं हम लोगों ने गोवा में। उसके बाद में भी देख रहा हूँ तो वो घर पर है। बोले 1 महीने का एक्सटेंड कर लिया। एंड देन सडनली मैं उसके घर पर गया वन डे, एंड देन मैं देख रहा हूं कि दोपहर को ऑलमोस्ट 1-1:30 बजे के आसपास का वक्त था। बोले तू घर पे है? तेरे घर से पास हो रहा हूं तो मिलकर जाता हूं। कहां पर है? घर पर है। मैं देखा तो वो एक ड्रिंक वगैरह लेकर बैठा हुआ था। दिस इज अ रियल स्टोरी जो मैं देख रहा था। एंड देन ही रिवील्ड मी। उसने मुझे बताया कि यार जॉब को रिजाइन दिया मैंने, क्विट नहीं किया, जॉब को रिजाइन दिया मैंने। फिर खोल रहा हो
और उसने बहुत सारी बातें बोली, यार मैं इतने टाइम से ये ट्राई कर रहा हूँ, वो ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा ट्राई कर रहा हूँ, वैसा ट्राई कर रहा हूँ। आप है मेरे साथ में? Yes, sir. यस यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट Yes, sir. चीज बताने जा रहा हूँ, चैट विंडो में चाहिए Yes, आपका sir. एंगेजमेंट मुझे। यस सर। आपके जीवन में जितनी भी चीजें हुई है, ये सारी चीजें, सेल्स वगैरह मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले आपकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए। Yes, sir. एंड माय फ्रेंड्स, इस बंदे के साथ में मैंने डिस्कस किया, और ऐसा नहीं है कि चार्ट बना के किया था, लेकिन किसी किसी के साथ में, मतलब अभी दोस्त है उसके साथ में चार्ट नहीं बना सकता। मैंने उसको इतना पूछा कि तूने जॉब कभी रिजाइन किया, तो उसने एक पर्टिकुलर डेट बताया, 21 अगस्त। तू छोड़कर आ गया, बोले इतना बड़ा पे चेक था, छोड़कर आ गया। मैंने बोला 2 महीने पहले तेरी फीलिंग क्या थी वो जॉब छोड़ने के पहले? तो उसके फीलिंग में मैं आपको बताता हूं, जस्ट टाइप इट। उसके फीलिंग के अंदर मैंने उसको पूछा, तो जितना मुझे समझ में आया ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। उसके फीलिंग क्या थे? मैं यार अनवांटेड हूं यार, कंपनी में फुकट का रखा हुआ है इन लोगों ने, मुझे पैसा वैसा दे देते हैं लेकिन मुझसे काम नहीं करवाते, क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक बंदा था, उसको काम चाहिए। हमेशा मुझसे बोलता था, साले यहाँ पे काम नहीं मिलता। वो एक गवर्नमेंट नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बोल सकते, गवर्नमेंट ओवरटेकन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर था, और वो आता था प्राइवेट सेक्टर से जहां पे उसको काम मिलता। तो वो बोलता है यार मेरी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो मैंने बोला ओके ठीक है, मतलब तेरे को ये फील हो रहा था 2-3 महीने पहले से कि मैं अनवांटेड हूं, और इस वजह से तेरी और एक ही फीलिंग नहीं आती ना, इस वजह से और क्या फीलिंग आ रहा है? बोलता है इरिटेटेड हूं। बोला फिर डिमोटिवेटेड फील करता हूं। फिर तो मैं एकदम कैजुअल हो गया यार, कोई ऐसा पहले की तरह 10 बजे पहुंचना है, 9:30 बजे पहुंचना है, मैं एकदम कैजुअल हो गया। और फ्रस्ट्रेटेड फील करता होगा तू ये सारे इमोशंस को लेकर? बोले यस। और होपलेस? बोले या। और साथ में डिससैटिस्फाइड। मैं बोला इसके वजह से तेरे थॉट्स क्या आते हैं? इसके वजह से पहले मैं जब प्राइवेट सेक्टर में काम करता था ना, मुझे अप्रिशिएशन मिलता था। अब मुझे ऐसी आदत पड़ गई यार, यहाँ पर टू मच टू वर्क है, आई एम नॉट गुड इनफ, आई डिजर्व बेटर। इससे अच्छी जिंदगी मैं जी सकता हूँ, इससे अच्छा जगह मैं जी सकता हूँ। और साथ में मेरा कंपैरिजन भी होता था कि मेरे साथ में जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो लोग कितने खुश हैं, मैं यहाँ पर बाबू बनाऊं। ये सारी चीजें मैं उसके साथ में बात कर रहा हूँ, चार्ट नहीं बनाया था मैंने। नॉट रिकॉग्नाइज्ड, मैं कुछ भी कर लूं तो भी कोई रिकॉग्निशन वाली चीज नहीं है। सब बाबू लोग हैं साले, एकदम सेटल लोग हैं, इनके बीच में मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। आई एम अंडर वैल्यूड, मतलब जितनी मेरी वैल्यू है उतना इन लोग रिस्पेक्ट नहीं देते, मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, है ना। ये इसका थॉट और बिलीव बन गया, बिलीव। एंड देन उसके एक्शंस क्या हुए? बोला फिर क्या हुआ? 2 महीने से तूने क्या चालू किया? बोला यार ऑफिस में आराम से जाता था, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे को जो काम करना है वो करके खत्म होता था, यानी कि नॉट परफॉर्मिंग। अवॉइड करता था मैं वर्क को, बाबू लोग है, गवर्नमेंट अंडरटेकन है, बहुत सारा पैसा है इन लोगों के पास में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेडलाइन वेडलाइन नाम की चीज नहीं रहती थी, आराम से रहता था, अपना लेजी रहता था, नॉट गिविंग द बेस्ट, आर्ग्यूइंग। कोई अगर मेरे पे चढ़ा तो मैं आर्ग्यू करता था, और टेकिंग लीव्स, छुट्टी भी लेता था मैं आराम से, जो मेरे को प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता था। जिसका रिजल्ट क्या निकला? 2 महीने के पहले के उसके बिलीव के वजह से या फीलिंग के वजह से उसका रिजल्ट निकला क्विट द जॉब। उसने जॉब क्विट कर लिया। अब सेकेंड पार्ट मैं आपको बताऊंगा। अब एक बंदा, कल बताऊंगा, अब एक बंदा यही फीलिंग के साथ वो फील्ड पे जा रहा है डायमंड बनने के लिए। अनवांटेड, इरिटेटेड, डिमोटिवेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, होपलेस, डिससैटिस्फाइड। उसको सेल्स मिल सकता है क्या? नहीं। इसको जॉब मिल सकता है? नहीं। इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी एनर्जी बहुत बड़ी कंपनी से, और उसको क्या लगा था मालूम है कि मैं इतने बड़ी कंपनी से निकला हूं ना कि लोग हाथों हाथ मेरे को, मेरा एक्सपीरियंस देखकर इतने बड़े फॉर्म से निकला हूं, जॉब मिल जाएगा। और उसने 19 इंटरव्यूज दिए, उसको जॉब नहीं मिला। क्या था? यही फ्रीक्वेंसी, यही एनर्जी। आप भी तो ये नहीं हो। आप में से कितने लोगों को लग रहा है यही फ्रीक्वेंसी, यही एनर्जी आपके जिंदगी में जो जो हाथ से घटे हैं, ये सारी चीजों के पीछे ये है। आप डायमंड नहीं बनोगे या नहीं बन सकते, हम टाइटन्स या नहीं बनने वाले थे, उसका रीजन ये एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी था। आप क्या चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा, आपकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या है ये आपको मिलेगा। कितने लोग मेरे बात से सहमत है? Yes.
यस सर। अब उसने, अब लफड़ा क्या है, वो बंदा इवॉल्व नहीं हुआ, वो बंदा सॉल्व करने जा रहा है। यही फ्रस्ट्रेशन, यही फीलिंग, यही एनर्जी लेकर वो बंदा जॉब ढूंढने के लिए जा रहा है, हर जगह पे जा रहा है, यही एनर्जी लेकर जा रहा है और उसको जॉब नहीं मिल रहा है। कितने लोग एग्री करते हैं? चार्ट नेक्स्ट चार्ट करना, राइट माय फ्रेंड्स। यही एनर्जी और यही फ्रीक्वेंसी बदलनी है। कितने लोग रेडी है? बदलनी कैसे है मैं बताऊंगा। अभी मैंने उससे दूसरा सवाल पूछा। हाँ, अब मैंने उससे दूसरा सवाल पूछा जो मैं ये चार्ट के अंदर डाल रहा हूं। दूसरा सवाल पूछा, अभी फीलिंग क्या है? अभी राइट ना हो तो क्या फील कर रहा है? तो फीलिंग बता रहा हूं मैं, उसकी फीलिंग बता रहा हूं उसकी। डेस्परेट हूं यार जॉब के लिए, फेलियर जैसा फील करता हूं अकेले रह रहकर, है ना। अनवर्दी फील करता हूं, साला कोई मुझे कॉल नहीं करता। अनवर्दी फील करता हूं, डिसअपॉइंटेड फील करता हूं, फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूं, अनलकी हूं मैं हमेशा मेरे साथ में ये हूं, हेल्पलेस फील करता हूं। थॉट क्या आते हैं इसके वजह से? राइट, रिग्रेट हो रहा है यार, मैंने पुराना जॉब छोड़ दिया, मार्केट इज नॉट गुड इनफ, नथिंग इज वर्किंग फ्रॉम मी, और ये सारी चीजें मैं फील करता हूं। आई एम नॉट गुड इनफ, यार मैं शायद इतना अच्छा नहीं था, है ना, मेरे को जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था, रिग्रेट कर रहा हूं, मैं इतना अच्छा नहीं था, इट्स वेरी हार्ड टू गेट अ जॉब, आई एम वर्थलेस, कंपटीशन बहुत हाई है मार्केट में, बहुत नए नए लड़के निकल गए यार, इस वजह से जॉब नहीं मिलता। उसकी वजह से एक्शन क्या लिया उसने, मैं बताता हूँ। उसकी वजह से एक्शन उसके जीवन के अंदर का क्या था? स्मोकिंग बढ़ गया, हाँ ना, ड्रिंकिंग बढ़ गया, स्टॉक इंटरव्यू, बोला जाकर फायदा ही नहीं है यार, किधर जाकर फायदा ही नहीं है। आपका भी तो ऐसा ही नहीं है? आराम से उठूंगा, टाइम वेस्ट कर रहा हूं सोशल मीडिया पे, अनहेल्दी ईटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, ये एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के साथ में रिजल्ट क्या है? नॉट गेटिंग जॉब। तो आज के बाद में क्या करना है दोस्तों? एनर्जी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, एनर्जी फ्रीक्वेंसी। जो भी आपके लाइफ में आने वाले 3-5 सालों के बाद में, या 3-4-6 महीने के बाद में होगा, ये आपके आज के एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की वजह से होगा। आप कितना भी तांडव कर लो, कितना भी कूद लो, कुछ भी कर लो, और वो कैसे चेंज करना है, कल या परसों के अंदर हम लोग ये 2 दिन के अंदर डिस्कस करेंगे, इसको किस तरह हम लोग को चेंज करना है। और अगर ये पैटर्न को आप लोगों ने किया, ये बहुत साइंटिफिकली बोल रहा हूं मैं, कोई माइका लाल नहीं है कि आप लोग ये सारी चीजों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। आज तक आपकी एनर्जी डायमंड वाली नहीं थी। कितने लोग एग्री करते हैं? डायमंड या ब्लू डायमंड या कोहिनूर डायमंड वाली नहीं थी। कितने लोग एग्री करते हैं? यस यस सर, कि मैं कोहिनूर डायमंड बनूंगा, फाड़ दूंगा पूरे समर्थ को, आग लगा लूंगा। यस, और ये मेरे लाइफ की कहानी है। मेरे पास में कुछ नहीं था, आज भी मेरे पास में कुछ नहीं है। क्या है मेरे पास में? एनर्जी फ्रीक्वेंसी। ये कंटेंट वगैरह नहीं है मेरे पास में, ये कंटेंट वगैरह नहीं है मेरे पास में, ये कंटेंट कोई भी दे देगा, लेकिन मेरे पास में क्या है? एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों कि आप लोग कितने टैलेंटेड हो। देखा है ना आप लोगों ने, बहुत सारे टैलेंटेड लोग, ये दुनिया में टैलेंटेड लोगों से फेल होने वाले लोगों से ज्यादा, स्किलफुल लोगों से ज्यादा फेल होने वाले लोग कोई भी नहीं है। खाली एक ही चीज है माय फ्रेंड्स, कि अपना एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। मैं मानता हूं मेरे लीडर्स मेरे से ज्यादा टैलेंटेड थे, उनके पास में नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज था, लेकिन पूरा रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया वहां पर। खाली एक बंदा है, सुनील सर, जो जानता है, पूरा रिकॉर्ड मैंने तोड़ दिया, क्योंकि इनके पास में नॉलेज था, इनके पास में सारी चीजें थी, लेकिन मेरा फीलिंग, मेरा बिलीव, जो मेरे माइंड में चलता था, जो उसके वजह से मेरे एक्शंस होते थे, इस वजह से ये रिकॉर्ड टूटा है। ये मेरा राज बता रहा हूं मैं आपको। यस सर। जो बिलीव, जो फीलिंग है, मैं सेल्स करने जाता हूं, तब मैंने बोला है ना आपको, सेल्स करने जाता हूं मैं, ना सुनने नहीं जाता हूं, पहले से डिसाइड करके जाता हूं कितना धंधा उठाना है इधर। तुम्हारी एनर्जी ये लेवल पे कन्विंस करा दे, कन्विंस गया भाड़ में, साला मेरे को धंधा चाहिए। 7 आईडी, 15 आईडी, 50 आईडी, 100 आईडी, बात उतने में होती है। आप है मेरे साथ में? यस सर। कितने लोग मेरे साथ में एग्री करते हैं तो बोलो यस। यस सर, यस यस सर, समझ में आ रहा? हम कौन से एनर्जी के साथ में जाते हैं वहां पर? वो मानेगा क्या, मैं प्लान दिखाऊंगी, वो पहले भी ना बोलने, मतलब ना बोला, अरे तेल लगाने जाने दे। अपना फीलिंग, अपना थॉट, अपना बिलीफ सिस्टम, ये सारे अलाइंड हो गए ना, होलसेल में कार्यक्रम हो गया। बराबर। आज इसीलिए ये 10वीं पास बंदा आपको जिंदगी का ये सबक दे पा रहा है, क्योंकि मेरी एनर्जी
मेरा फीलिंग, मेरा बिलीव, मेरी फ्रीक्वेंसी अलग है, राइट? और कल उसको किस तरह चेंज करना है ये कल या परसों के अंदर हम लोग देखेंगे, राइट? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदे को 50 दिन से जॉब नहीं मिल रहा था, जो उसको ऐसे लग रहा था कि मैं अभी छोड़ूंगा, और ही वाज लाइक अभी छोड़ूंगा, और मेरे 2-3 जगह पे इंटरव्यू लाइंड अप है, हाथों हाथ अब मुझे ले लेंगे ये लोग, हाथों हाथ, सैलरी भी बढ़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई खड़ा नहीं कर रहा उसको। लेकिन मेरे काउंसलिंग के 1 हफ्ते के अंदर उसके पास में वो जॉब था। कितने लोग आ रहे हैं मेरी दुनिया में? Yes, I. यस सर, यस सर। तुमको सेल्स मिलता नहीं है ऐसा नहीं है, तुमने ऑलरेडी वो रिजेक्शन अट्रैक्ट कर लिया है। तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा फीलिंग, एग्री कर रहे हैं आप लोग? Yes, sir. उस दिन नहीं हुआ है तुम्हारा डिवोर्स, वो उससे 4 महीने पहले हो चुका है, उससे 5 महीने पहले हो चुका है। तुमने क्यों, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, तुम्हारा फीलिंग, तुम्हारा थॉट, तुम्हारा बिलीव इस तरह अलाइनमेंट था। आने वाले कल में तुम्हारे जीवन में जो भी होगा वो आज तुम्हारे फीलिंग, तुम्हारे थॉट और तुम्हारा बिलीव और तुम्हारे एक्शंस, इसकी वजह से होगा। तुम लोग सीरियस हो के बोर हो रहे हो? सीरियसली Yes, sir. सीरियस सीरियस। एवरीवन सीरियस सर। कितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं मुझसे सर, आपको और अपने जीवन को कनेक्ट कर पा रहे हैं? I. यस सर, यस सर। यस कहाँ आ रहा है? सर। तुम्हें धंधा नहीं आ रहा था, इसका वजह आप थे कि कस्टमर था? सच बताओ। हम खुद थे। तुम्हारे पास में लीडर्स कनेक्ट नहीं हो रहे थे। आज मैं एक बंदे से बात कर रहा था, आज की बात कर रहा हूँ। बच्चा है, बच्चा है छत्तीसगढ़ का, मैं लिटरली बोल रहा हूं, मेरे टीम में था वो। 100 CR के ऊपर का आइटम है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, 100 CR के ऊपर का बच्चा, 32 साल का। और प्रोडक्ट बेस की बात कर रहा हूं मैं, क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूं, क्रिप्टो फॉरेक्स ये झोलर लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डे 1 में मिला था उससे, डे 1 रायपुर में। जो वो लेवल पे, मतलब वो ऐसा पागल बंदा है कि वो हर 1.5-2 महीने के अंदर फ्लाइट पकड़ के आता है मुझसे मिलने के लिए। और कितना टाइम मिलता है मालूम है? 15 मिनट। 16वां शायद उसने आज तक नहीं लिया रहेगा। आज BMW खड़ी है, जैगवार खड़ी है, उसके एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से मैं मोटिवेट होता हूं, अलग लेवल पे वाइब्रेट करता है। तुम्हारे पास में वो बोलता है सर जिसको मनता है उसको उठा सकता हूं मैं। इतने लीडर्स कनेक्ट होता है। एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी, फीलिंग्स, थॉट, बिलीव एंड एक्शन। हम जाते हैं थकेले मरेले लोगों की तरह डर डर के कस्टमर के पास, और तुम्हारा डर देख के कस्टमर डर जाता है। ये रियलिटी है। सही बोल रहा हूं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बहुत बड़ी चीज बताई, और ये हर सेक्टर में होता है, आपके लीडरशिप में भी होता है। आपको लोग है ना छोड़कर आज नहीं गए, तुमको लोग 2 महीना पहले ही छोड़, 2 महीने बाद जो जाएंगे ना तुमको छोड़कर, वो तुम्हारे आज के एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की वजह से जाएंगे। लिटरली बोल रहा हूं मैं तुमको। आज के तुम्हारे फीलिंग्स, आज के तुम्हारे थॉट्स, आज का तुम्हारा बिलीव, ऑटोमेटिकली रिजल्ट 2-3 महीने के अंदर आएगा आपको। लेकिन आज अपने बिलीव को कितने लोग ऊपर लेकर जाने के लिए रेडी है? कितने लोग वो वाइब्रेशंस को ऊपर लेकर जाने के लिए रेडी है? तैयार हो आप लोग? Yes, yes, I. Yes. यस सर। Yes, sir. तो आज मैं इतना ही बोलता हूं दोस्तों कि आज आपके लाइफ में जो भी घटनाएं घटी है ना, कल मुझे उसके एग्जाम्पल्स चाहिए, राइट? ताकि सबको ये एग्जाम्पल मिले कि मेरे लाइफ में ये घटा, उसके 2 महीना पहले मैं क्या सोच रही थी, या 3 महीना पहले मेरे दिमाग के अंदर क्या चालू था, जिस वजह से मैंने ये अट्रैक्ट कर लिया है। वैसे ही डायमंड शिप भी, अगर आपको बनना है, डायमंड बनना है कि नहीं बनना है टाइटन्स? यस सर। और डायमंड अगर बन चुके हैं तो कोहिनूर बनना है कि नहीं बनना है? यस सर, यस सर। तो उसके लिए अपने फीलिंग्स भी वैसे होने चाहिए,
बराबर सर. बिल्कुल. उसके लिए अपने बिलीव भी वैसे होने चाहिए, Yes. अपने माइंड में थॉट्स भी वैसे होने चाहिए. तब Yes. जाकर कोहिनूर बनेंगे कि नहीं बनेंगे. Yes. और आपके Definitely. सामने ये लाइव एग्जांपल खड़ा है जिसकी एक्चुअली रियलिटी में औकात नहीं थी, लेकिन फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव एंड एक्शन ये चारों चीजें कंबाइंड अलाइनमेंट में चल रही थी. अब फर्क नहीं पड़ता है मेरे से ज्यादा कितने लोगों को एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग में. अब फर्क नहीं पड़ता है कि मुझसे ज्यादा कितने लोग 25 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं. अब फर्क नहीं पड़ता है कि मैं एक नॉर्मल सा 20 साल का 21 साल का लड़का हूं. अब फर्क नहीं पड़ता है. मेरे वाइब्रेशन इतने हाई है कि ऑटोमेटिकली चीजें अट्रैक्ट होकर आती है. अट्रैक्ट नागपुर, मुझे मालूम नहीं था नागपुर से कोई बंदा विदर्भ से कांटेक्ट कर रहा है, वहां पे टीम बना रहा हूं, कच्छ में टीम बना रहा हूं, सोलापुर में बना रहा हूं, हैदराबाद बना रहा हूं, आंध्रपुर मेरा, तमिलनाडु मेरा. माय फ्रेंड्स, ये है वाइब्रेशंस. आर यू रेडी माय फ्रेंड्स? यस सर. Yes. तो आज का सेशन क्लोज करें. Yes. कितने लोगों को अपने लाइफ के अंदर कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही है कि क्यों हो रहा है और आने वाले कल में क्या होने वाला है. यस सर. आर यू रेडी? मेरे टाइप में तो Yes, आज के sir. बाद में फीलिंग्स डाउन होना नहीं चाहिए. सेल्स होने वाला नहीं है, ऑलरेडी हो चुका है. डायमंड बनने वाले नहीं है, ये राज बता रहा हूँ. डायमंड बनने वाले नहीं है, ऑलरेडी बन चुके हैं. बन चुके हैं. टेक्निकल बताओ, तुम्हारे प्रोडक्ट में कौन सी चीजें मिलाई जाती है, वो दूं कल के दिन में ट्रेनिंग. नहीं चाहिए सर, मालूम है हमको सब. लीडर, मैनेजर, ये सब बताओ मैं आपको कल के दिन में. लीडर क्या होता है, मैनेजर क्या होता है, ये सब जानना है आपको. नहीं सर. अच्छा, डायमेंशंस ऑफ लीडरशिप बताओ. डायमेंशंस ऑफ लीडरशिप नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. सर मैं बोल रहा पैराडाइम शिफ्टिंग लीडरशिप. पैराडाइम शिफ्टिंग नहीं, No. वो भी नहीं चाहिए सर. हो गया. अभी चला है वो ठीक है. समझ में आ रहा है. अपने वाइब्रेशंस वो लेवल पे रखने हैं दोस्तों. आपके सारे जिंदगी के जितने भी लफड़े हैं, ये चारों एरिया की बात कर रहा हूँ. फाइनेंस को लेकर ये चारों. हाँ सर बात कर सकती हूँ ना. हाँ, अभी जो दीपा, आपने बोलिए. बताया कि फीलिंग, थॉट, बिलीफ एंड एक्शन, एंड अभी जैसे आपने कोहिनूर के लिए बताया, तो मैं सोच रही थी, तो ऐसे लिखा मैंने कि फीलिंग तो हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट. थॉट में मतलब ऐसा थॉट आया कि होल्डिंग रेड डायमंड कोहिनूर वाला इन माय हैंड. कोहिनूर रेड होता है. आई एम रेड डायमंड इन माय हैंड. अच्छा. मतलब वो थॉट आ गया कि कोहिनूर डायमंड, तो रेड कलर का डायमंड दिखा हाथ में. फिर बिलीफ में जैसे आई एम कोहिनूर ये, एंड एक्शन में फील्ड वर्क एंड अपग्रेडिंग माय टीम का रैंक. तो ये बराबर है क्या फिर? मैं मतलब उसको जो और चार- अपग्रेड करूंगा. हाँ. मैं उसको और अपग्रेड करूंगा. तीसरा वाला जो है, जो मैंने 2 पॉइंट बताए, एक तो पास्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं. दूसरा करंट फ्रीक्वेंसी जो हमारा फीलिंग, थॉट, FDB है. और तीसरा होता है दैट इज डिजायर फ्रीक्वेंसी. हमें जो चाहिए वो फीलिंग हमें जनरेट करनी है, वो थॉट हमें जनरेट करना है, वो बिलीव हमें जनरेट करना है. और उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस है. आर यू रेडी? सर आओगे एक मिनट. यस सर. नहीं सलमान, आज मत आ बेटा. एक परिवार मिनट, वाला एक मिनट. बंदा हूं मैं. मैं खाली नहीं मैं बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछने वाला हूँ आपसे कि ये फीलिंग्स और थॉट्स ये सब आपने बता दिया ना कि इसकी वजह से एक्शंस वगैरह लेने के बाद में रिजल्ट क्रिएट होंगे. एक्चुअली ना इसका मेल नहीं है. ये तो बात फुल्ली एक्सेप्टेड है हमारे को, लेकिन अभी वो उसके अंदर है ना, अभी डाल दिए तो अभी उसका सोल्यूशन भी बता दो 2 दिन में. तो सॉल्यूशन बताता हूँ ना मैं साले. अभी 4-5 दिन बाकी है ना. और मेरा फीलिंग्स अभी क्राउन डायमंड का है या कोहिनूर नहीं है तेरा. मीटर का है. बोलने के पहले सोच साले. लेकिन नहीं Crown Diamond क्यों? कोहिनूर बनना. वो लॉजिक आपसे सीखा है, वो मैजिक. मैं लॉजिक नहीं लगाता हूँ, मैजिक होने देता हूँ सर. अभी अच्छा. अभी बस लॉजिक नहीं करना है मेरे को. और है, वो चल. मैं सोचूंगा ही नहीं, करूंगा, करते रहूंगा. हाँ, तो मैं अभी मैंने बोला ना कि ये सब्जेक्ट और 2 दिन चलेगा, या तो कल के दिन में मैं एंड करूंगा. सब मिलके वो एक्सरसाइजेस करेंगे. तैयार हो आप लोग? सर ये पूरा कनेक्टेड हो गए. यस सर. यस. संदीप सर, कल परसों Yes, से परसों से मैं लीडरशिप लूंगा. संदीप सर, यस सर. Yes. समर्थ मध्ये काय करायचं ते वरती खाली आणि काय. नहीं सर, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं था. मेरा बोलने का मतलब था कि आज जो आपने सब्जेक्ट लिया ना सर, हाँ. कि देखो सर, हम लोग LDP अटेंड करते,
फिर बाद में 15 दिन के बाद में वापस जैसे थे वैसे बन जाते। लेकिन सर आपने सब जो बताया ना FTBA, अगर उसके ऊपर काम किया ना सर तो वापस से मोटिवेशन की इंस्पिरेशन की कोई जरूरत नहीं। देखिए एक बात बताता हूँ संदीप, एक बात बताता हूँ। लफड़ा क्या है मालूम है? आज सुबह ही मैं एक बंदे को बोला, हम में और इलॉन मस्क में लफड़ा क्या है मालूम है? बताता हूँ मैं तुमको। ये लोग सेम न्यूरॉन्स के साथ में पैदा होता है। जस्ट आई एम क्लोजिंग द स्टेटमेंट, 5 मिनट में हम लोग क्लोज करेंगे अफर्मेशंस के साथ में। हम सब लोगों में, उनमें और मेरे में भी एग्री, लफड़ा